हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पेड वर्क फॉर कॉम्पिटिशन्स। तो आज है 10th अगस्त और आज का टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट। उसका सिंपल रीज़न ये है कि थोड़े दिन पहले 8th अगस्त पास हुआ है और 8th अगस्त 1942 को ही क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था मुंबई से। तो हम जानेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले भारत के क्या हालात थे या किन हालातों के दौरान इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया, इस मूवमेंट में क्या रेजोल्यूशन पास किए गए, किस पार्टी ने इसको सपोर्ट किया, किस पार्टी ने इसको सपोर्ट नहीं किया और क्या लोगों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन थे इस मूवमेंट के दौरान। तो 1942 के दौरान वन थिंग वाज दैट जापानीज वर एडवांसिंग इन साउथ ईस्टर्न एशिया एंड दे वर अपोजिंग ब्रिटिशर्स। और बाय मार्च 1942 उन लोगों ने अंडमान एंड निकोबार इन्वेड कर लिया था, प्रॉपरली अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसको अगले साल उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया था। वो एक अलग बात है, बट एट दैट टाइम लाइक 1942 में वो लोग ब्रिटिशर्स के अपोजिशन में थे। देन क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था। अब पहले ये जानना पड़ेगा कि क्रिप्स मिशन था क्या और वो फेल हो गया था तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़े। तो क्रिप्स मिशन वाज हेडेड बाय ब्रिटिश मिनिस्टर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू हैव द इंडियन कॉपरेशन फॉर द वर्ल्ड वॉर टू सपोर्ट। और उसके बदले में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो इलेक्शंस कराएंगे और गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। एट द सेम टाइम नॉट अ फुल फ्लेज गवर्नेंस बट अ डोमिनियन स्टेटस ऑफ वाज प्रॉमिस्ड वंस वॉर वाज ओवर। और इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो कि उस समय की मेजर पार्टीज थी, दोनों ने ही अपोज किया था और उन्होंने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया था प्रपोजल। तो इन हालातों के दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट की लॉन्च हुआ था और इट वाज अ मास मूवमेंट लॉन्च्ड इन द बॉम्बे सेशन बाय महात्मा गांधी ऑन 8th अगस्त 1942। और इसी दौरान करो या मरो या डू और डाई का नारा दिया गया। सो उसी का एक सेंटेंस है, द मंत्र इज डू और डाई, वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन अटेम्प्ट, वी शैल नॉट लिव टू सी द परप्यूटेशन ऑफ आवर स्लेवरी। तो विद इन स्पीच विद इन सम आवर्स पूरा का पूरा एंटायर लीडरशिप कांग्रेस को उसको इम्प्रिजन कर दिया गया था विदाउट एनी ट्रायल। और वर्किंग कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एंड 4 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज वर डिक्लेयर्ड अनलॉफुल एसोसिएशंस। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि जुलाई 14 1942 को रेजोल्यूशन प्रपोज किया गया था जो कि अप्रूव हो गया था कांग्रेस सेशंस के लिए। इसमें 3 मेन प्रपोजल थे। वन वाज दैट इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। Then second, Free India was to fight against aggression of Nazism, fascism and imperialism. In short, they will oppose anyone who oppresses the free movements or non-violent civil disobedience movement against British rule. So key thing is civil disobedience by mass in the non-violent manner. तो इसमें गांधी जी के इंस्ट्रक्शन थे फॉर वेरियस सेक्शंस ऑफ पब्लिक। और पीजेंट्स के लिए स्ट्रेट अवे इंस्ट्रक्शन था कि अगर तो लैंडलॉर्ड या ज़मींदार अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं तो रेंट ना दिया जाए, और अगर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो उनको पूरा रेंट दिया जाए। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए भी यही था कि अपनी जॉब ना छोड़ी जाए बट एट द सेम टाइम लॉयल्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ रहे। और सोल्जर्स के लिए भी यही था कि आर्मी ना छोड़ें but at the same time refrain from firing on the persons who are supporting this movement. अब जहाँ तक इसके रिसेप्शन की बात है तो as we discussed earlier कि वर्किंग कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और 4 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज वर स्ट्रेट अवे डिक्लेयर्ड अनलॉफुल एसोसिएशंस। हिंदू महासभा ने इसको अपोज किया था एंड दे बॉयकॉटेड इट। मूवमेंट हैड लेस सपोर्ट इन प्रिंसली स्टेट्स बिकॉज दे वर प्रो ब्रिटिश। तो ब्रिटिश को इन जनरल वाइसरॉय काउंसिल, जो कि मेजॉरिटी इंडियन मेंबर्स से भरी हुई थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन सिविल सर्विसेज का सपोर्ट मिला था। Many thanks for watching this topic. I will be back with new topic soon. Please don't forget to subscribe to my channel and also like my Facebook page. Bye bye.